जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के युद्ध का असली सत्य क्या है और इतिहास से वर्तमान तक का पूरा विश्लेषण करके देखेंगे। भारत और पाकिस्तान दो देश जो 1947 में एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन इनके बीच कभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ। आज तक 4 बड़े युद्ध और अनगिनत झड़पें हो चुकी हैं। आखिर कश्मीर में ही विवाद का क्यों कारण है दोनों देशों के बीच, और 2025 में फिर से युद्ध के क्या हालात हैं, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास से लेकर अभी तक का जो भी घटनाएं विभाजन और संघर्ष के बीच, सब कुछ शुरू हुआ था 1947 से। जब भारत आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान एक नया देश बना था 1947 में, और उस समय 2 हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसकी आबादी मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था, जिनका नाम हरि सिंह था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके साथ आ जाए, लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने का फैसला लिया। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था, और यहीं से पहला युद्ध शुरू हुआ था जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। प्रथम युद्ध में कश्मीर पर कबीलाई हमला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया जाना और शांति स्थापना के लिए मतदान का प्रस्ताव दिया गया, जो कि असफल रहा। भारत ने कई सैनिक भेजे, कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचा लिया और युद्ध विराम हुआ। लेकिन पाकिस्तान, जो POK बोलते हैं वर्तमान में, पाक अधिकृत कश्मीर लेकर बैठा रह गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं निकला, और जहां तक भूमि पाकिस्तान ने कब्जा किया वो इस समय POK के नाम से जाना जाता है। द्वितीय युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। 1965 का युद्ध। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ की और भारत ने जोरदार जवाब दिया। नतीजा कोई भी खास बदलाव नहीं, लेकिन भारी नुकसान दोनों देश की सेनाओं को उठाना पड़ा। इसके पश्चात तृतीय युद्ध होता है जो 1971 में होता है। इसे बांग्लादेश की मुक्ति या जन्म भी कह सकते हैं। यह युद्ध केवल कश्मीर का नहीं था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ये सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान हार गया और नया देश बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के पीछे एक घटना है कि वर्तमान जो भारत है, इसके इस तरफ बांग्लादेश है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा, तो ये वर्तमान पाकिस्तान है। तो पूर्वी और पश्चिमी 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो इन 2 हिस्सों में भारत बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो वहाँ से राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिला पाकिस्तान में, और शरणार्थी संकट भी गहरा गया। उस समय भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। मुक्ति वाहिनी एक सेना थी जो कि पाकिस्तान के लड़ाकों से लड़ रही थी। इसके पश्चात ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया, जो विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। लगभग 93,000 सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इसके पश्चात 1999 का कारगिल युद्ध हुआ। इसमें पाकिस्तान द्वारा कारगिल के छोटे आसपास वाले जो पहाड़ थे उन पे कब्जा किया गया। उसके लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भारत ने अपने कब्जाए हिस्सों को वापस प्राप्त कर लिया, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई। कश्मीर विवाद का मुख्य मुद्दा, इसमें धारा 370 का समापन, जो 2019 में विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर को प्राप्त था, उसे हटाया गया और सामान्य भारतीय राज्य के तौर पे इसको शामिल किया गया। इसके पश्चात सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गईं। मानवाधिकार जैसी चिंताओं और कूटनीतिक प्रयास जो शांतिपूर्ण समाधान का तलाश के लिए अभी भी जारी है। एक घटना घटी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आत्मघाती हमले में लगभग 26 पर्यटक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इसके विरोध में, इसके विपरीत, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर वर्तमान में जारी रखा है, चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए गए। जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस के तहत मिसाइलें हमले किए। राजनयिक संबंध टूट गए हैं, वीज़ा सेवाएं बंद हैं, सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है। क्या यह एक नए युद्ध की शुरुआत है?
और जब भी दो परमाणु संपन्न देश आपस में युद्ध करते हैं तो वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, पूरी दुनिया डरी हुई है कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में न बदल जाए। अमेरिका, चीन, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी ने शांति की अपील की है। इसके पश्चात हम निष्कर्षों की तरफ बैठते हैं और निष्कर्ष में मुख्य रूप से देखा जा सकता है कि जनमत यहाँ पे कराया गया तो जिसमें 78% भारतीय और 63% पाकिस्तानी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे से संवाद की आवश्यकता है। तो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान ने कई बार युद्ध किया है, जाने गई हैं, एक दूसरे देश के संसाधनों का ह्रास हुआ है और दर्द आज भी है। क्या अब वक्त आ गया है कि नए रास्ते शांति के लिए चुना जाए? आप इसको स्वयं विचार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि भारत पाकिस्तान में कभी भी शांति संभव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है और आगे के वीडियो आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।